डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आज हम आपको आपके बुक का पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर आप देखेंगे। पहले हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। सोमदत्त कौन था? सोमदत्त कौन था? सोमदत्त काशी नगरी का राजा था। दूसरा प्रश्न है आपका, राजा सोमदत्त को किसकी तलाश थी? राजा सोमदत्त को किसी ऐसे मनुष्य की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से अवगत कराए। प्रश्न 3, राज्य में हाहाकार क्यों मच गया? आंसर है क्योंकि राजा अन्याय और अधर्म की राह पर चलने लगा। उनके अनीति और अन्यायपूर्ण शासन से संपूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया। प्रश्न 4, राजा सोमदत्त किस महात्मा के आश्रम में गए थे? राजा सोमदत्त चलते चलते एक बौद्धिस्ट के आश्रम में गए थे। स्टूडेंट, अब आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि राजा कहाँ रहता था तथा उसका आचरण कैसा था। सोमदत्त नामक राजा काशी नगरी में राज्य करता था। वह बहुत ही दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा का पूरी तरह ध्यान रखता था, इसलिए उसकी प्रजा उससे सदैव खुश रहती थी। प्रश्न आपका 2 है कि घूमते घूमते राजा कहाँ पहुँचा? वह संपूर्ण राज्य में घूमते हुए हिमालय की तरफ निकल पड़े। चलते चलते वह एक आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम एक बौद्धिस्ट का था। प्रश्न नंबर 3, राजा सोमदत्त ने अधर्म और अन्यायपूर्वक शासन करना क्यों शुरू किया था? तो उसका उत्तर है क्योंकि जब बौद्धिस्ट ने राजा से कहा कि इस राज्य का राजा बड़ा ही कृपालु है, वह हमेशा धर्म और न्यायपूर्ण राज्य करता है, इसलिए ये फल जो तुम खा रहे हो वह इतने मीठे लग रहे हैं। यदि राजा अन्यायी और क्रूर होता तो जंगल के फल, मधु, शक्कर इत्यादि सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाएगा। बौद्धिस्ट की बातों को सुनकर उन्हें महात्मा की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। बौद्धिस्ट की बातों को परखने का दृढ़ निश्चय किया और सोमदत्त ने अपने राज्य में पहुंचकर अधर्म और अन्यायपूर्ण शासन करना शुरू कर दिया। आपका प्रश्न है 4, बौद्धिस्ट ने राजा की जिज्ञासा को किस प्रकार शांत किया? बौद्धिस्ट ने राजा से कहा कि क्या आपने कभी गायों के समूह को नदी पार करते देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल ले तो पीछे चलने वाली सभी गौएं भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। राजा भी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यदि राजा गलत व्यवहार करने लगे और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे तो समस्त प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। पशु, पक्षी, नदी, वृक्ष सभी अपना धर्म छोड़ देते हैं। बौद्धिस्ट का उत्तर सुनकर सोमदत्त की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई। आपका प्रश्न 5 है, अंत में राजा ने क्या निश्चय किया था? तो उसका उत्तर है, अंत में राजा ने यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं इन कड़वे फलों को पुनः मीठा करूँगा, इन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा और सदैव धर्म और न्यायपूर्वक राज करूँगा। अब आप अपने बुक का भाषा बोध देखिए। इसमें आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द। राजा को और क्या कहा जाता है? नरेश। जंगल, विपिन। गुण, विशेषता। मधु, शहद। मार्ग, रास्ता। प्रसन्न, खुश। इसके बाद आपका है अनेक शब्दों के समूह का एक शब्द से मिलान करना है। अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द इसमें से चुनना है। तो पहला है जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो अन्याय करे, अन्यायी। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जिसके हृदय में दया हो, सहृदय। जो न्यायप्रिय हो, न्यायप्रिय। तो सभी बच्चे दिया हुआ कार्य अपनी कॉपियों में करेंगे साफ लिखाई में, और आपकी कॉपियाँ चेक करने के लिए मंगाई जाएंगी।